होता जा रहा है। कौन देता? वोट आप ही देते हैं ना, तो जनता ही जवाब देगी। तो हमारा जवाब तो मोदी है। अगर मोदी हमारा जवाब है, इसका सीधा जवाब यही है हाँ, कि जनता खुद बता देगी 4 जून को 4 जून को बता देगी 400 पार। तो कहीं ना कहीं नेता हो या राजनेता, सभी मतलब देश की सेवा ही करते हैं और सभी नेता देश की सेवा करते हैं। तो इस वक्त एक बड़े नेता जो कि दिल्ली के सीएम हैं, वो होली के उपलक्ष्य में जेल चले गए हैं। और तो जेल जाने का उनका कारण क्या है? कोई कहता है कि भाई भ्रष्टाचार किए हैं, कोई कहता है भैया उन्होंने शराब घोटाला किया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबलपुर की जनता कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। सबसे पहले मैं होली की शुभकामनाएं पूरे जबलपुर वालों की तरफ से, होली की ढेरों शुभकामनाएं। और दिल्ली के केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी होली इस समय जेल में हो रही है और वो कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। ऐसा तो वर्ल्ड में पहली बार होगा। उनको इस्तीफा देना चाहिए और अच्छे से जेल जाना चाहिए। तो और होली की शुभकामनाएं। देश में सब गुजिया खाए पड़े हैं और सब मतलब होली जश्न मनाए पड़े हैं। भाई उनसे पूछो जिनके घर का शख्स होली के उपलक्ष्य में जेल चला गया। देखिए, पहले बुजुर्ग लोग बोलते थे कि शराब एक दिन आपको बर्बाद कर देगी। ये वाक्य पूरी तरह सत्य हो गया है। और 550 करोड़ रुपए का घोटाला आदरणीय केजरीवाल मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, नहीं 1,000 करोड़, एक पाई का उनको हिसाब देना पड़ेगा। ये गलतफहमी है। अगर वो सोचें कि हम इससे बच जाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और इसमें ना कि कोई सरकार का हाथ है, ये उनके कर्मों का फल है और उनको जेल जाना चाहिए। और सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। 2012 से वो देश की सेवा कर रहे हैं। सेवा कौन नहीं कर रहा? सेवा सब कर रहे, सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं इस देश में। जो भी है होली की रंग में रंग लो। नशे में कौन नहीं है? कोई प्यार के नशे में, कोई मदहोश के नशे में है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो ये कहूँगा कि फिर एक घर शराब ने बर्बाद कर दिया। जैसा कि पुरानों ने कहा है कि शराब बुरी चीज़ है, लेकिन ये बड़े बड़े राजनेताओं की समझ में नहीं आया। 10 साल से सरकार चला रहे, इतना समझा रहे शराब बुरी चीज़ है, शराब छोड़ दो, शराब से दूर रहो। आके घर बर्बाद हो गया ना, बेघर हो गया ना, जेल चला गया ना। लेकिन वो कहते हैं कि मोदी के जंगल राज में मुझे फंसाया गया है। बिल्कुल नहीं फंसाया गया। ये फंसते अपने आप चले जाए। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा इंसान। किसी ने किसी को नहीं फंसाया, ये खुद फंसे हैं। ये बीजेपी के बहुत से नेता बोल रहे हैं कि बोया पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से खाए? बिल्कुल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक जितने लोग अंदर गए हैं, यदि वो निर्दोष होते तो वो बाहर आ जाते। इतना समय क्यों लग रहा है उनको बाहर आने में? अभी कोई गुंजाइश नहीं उनके बाहर आने की। आराम करेंगे वो अंदर ही रह के, पूरे त्योहार अंदर ही मनाएंगे। सिर्फ होली नहीं, वो आने वाले पूरे त्योहार 5 साल के भी अंदर मनाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। ये तो वो तो कोई हट धर्मता है। वैसे उनकी पत्नी चलाएगी बाहर रह के, वो नहीं चलाएंगे। जेल से तो भाई गैंग चलता है, न कि देश। सरकार नहीं चलती। हाँ बोलो। जो अपने राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे के नहीं हुए, वो देश के क्या होंगे? अच्छा, जो अपने गुरु के नहीं हो पाए, वो देश की क्या हो सकते हैं? और जो जैसा कि आपने बोला कि 2012 से उनने अपना घर भरा है। जो एक छोटे से मकान में रहते थे सरकारी कर्मचारी, उनके घर में करोड़ों रुपए के टॉयलेट बाथरूम बने हैं, स्विमिंग पूल बना है। और पूरा जो है वो सोच रहे थे कि हम लोग मिल के, वो उनके कमाई का बना। हाँ, वो सोच रहे थे कि हम लोग मिल के, वो मेरी पीठ खजाए, हम उसकी पीठ खजाए। ऐसा चल रहा था, मगर ये सब नहीं चलेगा। ये मोदी जी का राज है, आपको पाई का हिसाब देना। एक्चुअल में क्या है, वो जो मकान बनाया गया वो दारू कमीशन खा के बनाया गया। अच्छा, भ्रष्टाचार। बोलो। आप बड़ा से गालिए। कम से कम उनके दारू से किसी एक की लाइफ बन गई। वो उनकी पत्नी की जो मुख्यमंत्री बनेंगी। क्या बात है, क्या बहुत सुंदर। शराब और शराब में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, शराब क्या होता है, शबाब क्या होता है? शराब पीने का है और शराब देखने का है। नहीं, शबाब देखने की चीज हुस्न है वो तो। भाई साहब देखिए, अब होली में शराब और शबाब का आनंद लिया जाएगा। और ईडी जो है उनका तो इंसाफ करेगी और पूरी तरह से उनका जो पूरा पाई का रुपया उनसे वसूला जाएगा। और जो उसके समर्थक हैं उनको मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ। अरे कितनी बार दोगे? बार शुभकामनाएं दोगे। केजरीवाल ने अपना राजनीतिक कैरियर जिस हिसाब से चालू किया था। हाँ। जो एक लिस्ट बनाई थी
कि ये इतने भ्रष्टाचारी नेता देश में हैं, मैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। आज उन्हीं के साथ इंडिया अलायंस में वो साथ में खड़े हुए हैं। अब उनका भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया, इनका चालू हो गया और वही सजा आज ये भोग रहे हैं। ये उनकी आत्मा जानती है ये बात। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि 2024 में अभी लोकसभा चुनाव है अभी, तो इसमें प्रधानमंत्री की दावेदारी किसकी है, राहुल गांधी पर या मोदी जी? केवल मोदी जी, ओनली वन। मोदी मोदी 400 पार। ये एक सवाल नहीं है, ये आपने कॉमेडी करी है। कॉमेडी करी है। ये आप खुद जानते हैं, मैंने कॉमेडी करी। ये कॉमेडी है। राहुल गांधी कहाँ आप किसी हमारे से देश में वो बच्चा भारत खड़ा जोड़ो छोटा सा, भारत वो छोटा सा जोड़ो बच्चा वो वोट नहीं करता अभी, आप उससे पूछेंगे तो वो भी हंसने लगेगा, क्योंकि ये कॉमेडी है, ये सवाल नहीं है। लेकिन वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। भारत जोड़ो यात्रा उनको 70 साल बाद करनी पड़ रही। 70 साल से तो भारत ही जोड़ रहे थे, मोदी जी 9 साल से जोड़ रहे हैं भारत। और गरीबी भी दूर की है उन्होंने, राहुल गांधी जी ने। गरीबी दूर नहीं की है, जो मुफ्त की उनने रेवड़ी बांटी है ना, वो इसलिए बांटी के कोई बोले ना उनके पक्ष में। और केंद्र में उनकी सरकार नहीं थी, सिर्फ राज्य में सरकार थी, और उन्होंने जो वहाँ पे मुफ्त की रेवड़ी जो अपने लोगों को बांट बांट के जो धान इकट्ठा किया है ना, उसका अब हिसाब होगा। विपक्ष अब कह रहा है कि भाई संविधान का गला घोटा जा रहा है। कैसे घोटा जा रहा है बताइए जरा। ये चीज़ तो जो सवाल उठा रहा है उससे ही जवाब मिलेगा ना। आप जवाब सवाल वो कर रहे हैं, जवाब आप हमसे मांग रहे हैं। जवाब आप ही को दे, जनता ही तो जवाब। कैसे गला घोटा जा रहा है? कौन देता है? वोट आप ही देते हैं ना, तो जनता ही जवाब देगी। तो हमारा जवाब तो मोदी मोदी है। अगर मोदी हमारा जवाब है, इसका सीधा सीधा जवाब यही है हाँ, कि जनता खुद बता देगी 4 जून को। 4 जून को 4 जून को बता देगी 400 पार। अबकी बार 400 पार। अबकी बार 400 पार। अबकी बार 400 पार। हम है मोदी जी ने ऐसे भरे मन से भी बोला मोदी कि परिवार, मोदी का कौन है? मोदी के हम हैं, हमारे मोदी हैं। लालू जी ने बोला कि अरे जिनका परिवार नहीं है, कुछ नहीं, बच्चे नहीं है, उनमें ऐसा टिप्पणी किए थे। अरे हम सब उनके मोदी जी के परिवार हैं। मोदी जी ने यही तो बोला 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। उनका परिवार है, उनमें से हम लोग भी एक हैं। और लालू जी क्या कहेंगे? लालू जी तो जमीन के बदले रेल में नौकरियां दिलवा रहे थे। अब भ्रष्ट नेताओं की तो एक पूरी फौज खड़ी हुई, इंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं। अच्छा, कुछ समय पहले अभी केजरीवाल कांग्रेस को बहुत भला बुरा कहते थे कि मुझे सरकार में ईडी मिल जाए तो मैं सबको जेल में डाल दूं, लेकिन अब राहुल गांधी जी उनके पक्ष में बोल रहे हैं। वो तो चोरों की सरकार है, चोर चोर मौसेरे भाई। चलता है कि चोर चोर मौसेले भाई हैं। चोर चोर मौसेले भाई होते हैं, ये साबित हो गया है। उसी कांग्रेस को हटा के केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाई थी और वही आज इनके सपोर्ट में खड़ी है। अब इसी से समझ लीजिए कि चोर चोर मौसेले भाई होते हैं। क्या जी का जब जन आंदोलन चला था तो वो इन्हीं के तथ्य पे आए थे कि हम भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे, एक लोकपाल बिल्कुल। लाएंगे। उस स्वस्थ लोकपाल के खुद ही शिकार हो गए हैं, आज जनता देख रही है। क्या बात है। आगे आप क्या बोलेंगे? तो होली, जैसे होली तो आई गई है, कल के दिन होली है और होली के दिन सभी भांग पी के मस्त रहेंगे, ठीक है? हम लोग गांजा पिएंगे। तो केजरीवाल क्या पिएंगे? केजरीवाल अपनी शराब पिएंगे जो घोटाले में थी। केजरीवाल तो अब जो ईडी की कस्टडी में जो मिलेगा वही पिएंगे वो। तो यहाँ पर सूत्रों के हवाले पता चल रहा है कि केजरीवाल वही पिएंगे और वही खाएंगे जो ईडी उनको देगा। अब ईडी चाहे उनको बीड़ी दे, गुजिया दे, मठरी दे, या फिर भांग दे, या फिर डंडा दे। केजरीवाल अपने ही बिछाए जाल में फंसे हुए हैं आज। अच्छा, मतलब जिस उस उद्देश्य से उन्होंने अपनी लड़ाई चालू करी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जब उन्होंने देखा कि दिल्ली के बाद अब हमारा हरियाणा में फिर पंजाब में थोड़ा सा जनादेश बढ़ रहा है, ये वो तो फिर वो भी भ्रष्टाचार की तरफ लिप्त हैं। अब आ गए हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में। जो उनने फटाफट शराब नीति का बदलाव किया है, हाँ। वो उनमें बहुत बड़ा उनका स्वार्थ था। MRP से ज़्यादा में उनने शराब बेची है, नाबालिगों को शराब बेची है, और जो है एक के साथ एक फ्री बाटी है। बहुत उसमें बहुत बड़ा घोटाला है और धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें सामने आएगी। जनता इंसाफ करेगी। 2012 4 जून को जो है जनता इंसाफ करेगी। 2012 में केजरीवाल ने खुद कहा था कि इस कुर्सी में ऐसे जादू है कि जो बैठता है वही भ्रष्ट हो जाता है। वो सत्य कहा है। उन्होंने खुद पहले बोला था कि मैं गलत करूंगा तो मैं जेल जाऊंगा, वो सत्य भी हो गया है। वो गलत किया और जादू का वो शिकार हो चुके हैं। और अभी आपने बोला था कि संविधान खतरे में जो बोल रहे हैं, तो न्यायपालिका जो है स्वतंत्र काम कर रही है, ना कि ईडी और सीबीआई ने उठाया है। न्यायपालिका ने डिसीजन दिया, उसके बाद ही। अच्छा, विपक्ष कहता है कि मोदी एकदम जंगल राज है। ये उनका कहना है, हम लोगों को तो नजर नहीं आ रहा। हम लोगों को तो क्या विश्वगुरु विकसित भारत दिखाई दे रहा है जी। क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, वो खिसियानी बिल्ली है, वो खम्मा नोच रही है।
क्या बात है, क्या जब बात तक सचिन तेंदुलकर खुद नहीं चाहते रिटायरमेंट की, कोई उन्हें बैठा नहीं सकता। इसी प्रकार मोदी जी राजनीति के सचिन तेंदुलकर हैं। जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे, धूमकेतु हैं। वो एक योग जब तक पुरुष वो है। खुद नहीं चाहेंगे, धूमकेतु हैं। उन्हें कोई भी प्रधानमंत्री के पद से अलग नहीं कर सकता।